हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं कि फिजिक्स की कक्षा 12वीं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन का सलूशन, तीसरे क्वेश्चन का सलूशन। इन कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान के पहला पेपर का तीसरा क्वेश्चन का सलूशन, इस पर चर्चा करेंगे। देखो डियर फ्रेंड्स, कैसा क्वेश्चन दिया है, किस प्रकार से क्वेश्चन दिया है। ऐसे कहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² बटे g_m_p विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है, ऐसा क्वेश्चन कहा है। फिर से, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² बटे g_m_p विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है, इसी के बारे में कहा है। तो देखो डियर फ्रेंड्स, इसको हम सलूशन यानी इसका सलूशन करते हैं या इसको हल करते हैं, किस प्रकार से होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² बटे g_m_p। देखना बाबू, तो ऐसे दिया है, ऐसे लिखेंगे। दिया है ke² बटे g_m_p, यानी ke² बटे g_m_p। जहां पर के क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। जी भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एमपी क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है। फिर से, ई क्या है, नियतांक है। जी क्या है, नियतांक है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। और एम क्या है बाबू, यह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। एमपी क्या है, यह प्रोटॉन का द्रव्यमान है। तो अब सोच रहे होंगे यह कौन सा कांस्टेंट है, तो कह दीजिएगा कूलामियन कांस्टेंट है। जी कौन सा कांस्टेंट है, तो न्यूटन के नियम से सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। यानी के कौन सा कांस्टेंट है, कूलामियन नियतांक है। और जी कौन सा नियतांक है बाबू, यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण यानी न्यूटन के नियम से सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ये देखो बाबू, यहाँ पर अब तक के की जो वैल्यू होती है, यह 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 बराबर 9.0 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। यह के का मान होता है कूलाम के नियम से। और जो जी होता है, जी का मान 6.67 × 10⁻11 यहाँ पे होता है बाबू न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर होता है। ये याद रख के रहिएगा, ये दोनों वैल्यू याद रख के रहिएगा। और जो यहाँ पे देखना, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई, यानी इसे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। और फिर एम ई क्या होता है, एम ई का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, हिंदी लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बाबू, आपको यह वीडियो में हम दे चुके हैं, अगले वीडियो में दे चुके हैं। यहाँ पे 9.11 × 10⁻31 kg का होता है। एमपी क्या होता है, यह मास ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है बाबू। इसे पढ़ेंगे मास ऑफ प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। मास ऑफ प्रोटॉन बराबर कितना होता है, 1.67 × 10⁻27 kg होता है। यानी यह क्या है, यह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इससे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना का होता है, चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कितना होता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर। के जो है, के का वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 बराबर 9.0 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। ये सभी आंकिक मान होते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कहा है कि सुनिश्चित कीजिए कि ke² बटे g_m_p विमाहीन है। यह डायमेंशनलेस बोल रहा है कि इसको डायमेंशनलेस करना है। तो देखो अब हम लोग नियम जानते हैं, ऐसे हमें ज्ञात है, ऐसे पहला ऑप्शन ए हमें ज्ञात है, ऐसे लिखेंगे हमें ज्ञात है। क्या ज्ञात है बाबू, कूलाम के सूत्र से, कूलाम के सूत्र से
या कुलाम के नियम से भी लिख सकते हो कि F बराबर 1/4 पाई F बराबर यहाँ पहले के लिखा करता है के और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसे हम FC लिख देते हैं, कुलामियन फोर्स इसे बोलेंगे, जहां पर के का मान हमने बोला है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यानी FC। अब देखो ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा देखते चलिएगा। माना Q1 बराबर E और Q2 बराबर भी का मान लेते हैं बाबू E, यानी Q1 भी क्या है, आवेश है, और Q2 क्या है, आवेश है, और E किन को व्यक्त करता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश को व्यक्त करता है, इसलिए Q1 बराबर E और Q2 बराबर क्या माने हैं E। कन्फर्म। तो देखो अब हम लोग यहाँ से ऐसे लिखेंगे कि FC इक्वल, यही वाला उतार देते हैं कि Q1 की जगह क्या लिखेंगे E गुणे Q2 की जगह क्या लिखेंगे E बटे क्या हो जाएगा R स्क्वायर बराबर KE स्क्वायर बटे R स्क्वायर। यानी देखो Q1 के जगह ही हम क्या लिख दे E, Q2 के जगह ही E, और फिर देखो E का गुणा E में कर दिए तो E स्क्वायर है, तो K अपने जगह ही पर है, K और E स्क्वायर बटे क्या हो गया R स्क्वायर। अब इसको लिख लो FC इक्वल KE स्क्वायर बटे R स्क्वायर, यह समीकरण नंबर क्या मान लो 1। अब लिख लो ठीक इसी प्रकार, ऐसे देखना बाबू, ठीक इसी प्रकार लिखेंगे, ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार ऐसे लिख देंगे। निचला क्या है GMEMP, न्यूटन के नियमानुसार ऐसे लिख देते हैं। ठीक इसी प्रकार न्यूटन के नियम से, न्यूटन के नियम से, न्यूटन का नियम क्या है बाबू, F बराबर पढ़े होंगे FG हम लिख देते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलेंगे FG G M1 M2 बटे R स्क्वायर। चूंकि हम यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे करके कि M1 बराबर मान लेते हैं, M1 बराबर हम क्या मान लेते हैं, M1 क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और M2 क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान। M1 बराबर हमने मान लिया Me यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और M2 बराबर क्या मान लिया, मास ऑफ प्रोटॉन। यानी M1 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान है और M2 जो है प्रोटॉन का द्रव्यमान है। तो यहाँ पर रख देंगे ऐसे FG इक्वल G MEMP बटे R स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 2। देखो M1 की जगह Me रख दी, M2 की जगह MP, बस कोई चेंजिंग नहीं। FG क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अब लिखना क्या है बाबू, अब आगे समझेंगे। अब इतना बात तो समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। अब लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर ऐसे लिख देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर। जब भाग देंगे तब क्या होगा, तो भाग देने के लिए ऐसे होगा, भाग का मतलब समीकरण 1 है देखा FC है, FC बराबर समीकरण 1 का मान कितना है बाबू, KE स्क्वायर, अब बटे कितना है R स्क्वायर। अब भाग देने का मतलब बटा कह दिया, बटा देखा FC कैसे बटा करेगा, FG वाले से, AFG बराबर FG। अब FG की वैल्यू कितना है, बटे में है लिख दिया, GMEMP बटे R स्क्वायर। अब भाई देखोगे R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया तो बचा कितना, KE स्क्वायर बटे GMEMP, यानी इतना बचा है बाबू कि FC बटे FG, यानी या करके ऐसे लिख देते हैं, कि FC का मतलब कुलामियन फोर्स बटे FG बराबर क्या निकल जाता है बाबू, KE स्क्वायर बटे GMEMP। क्या यह ऊपर वाला समीकरण आ गया, यह समीकरण ऑलरेडी देखिए कि ऊपर वाला समीकरण KE स्क्वायर बटे GMEMP आ गया, तो FC बटे FG। अब अगला स्टेप में FC क्या है, ये भी बल है, और FG क्या है, ये भी बल है, दोनों क्या है, बल है। अब बल बोला है कि यानी दोनों फोर्स है। अब फोर्स की बीमा आपको पता है कि MLT पावर -2 होता है। अब देखेंगे आगे की बात करते हैं। अतः ऐसे इसको प्रूफ करने के लिए कहा क्या है, कि बीमाहीन है। ऐसे
ऐसे लिखेंगे हमें ज्ञात है कि बल की बीमा कितनी होती है बाबू, mLT पावर माइनस 2। याद रखे रहिएगा, बल की बीमा कितनी होती है, mLT पावर माइनस 2। तब देखोगे क्या होगा कि FC की बीमा, FC यानी कुलामियन बल, इसमें भी बल आ रहा है तो इसकी बीमा FC की बीमा कितनी होगी, mLT पावर माइनस 2। और देखो FG की भी बीमा, FG की बीमा इसकी बीमा कितनी होगी बाबू, mLT पावर माइनस 2। ये दोनों उनका बीमा हो गया। तो अब कर देंगे ऐसे, देखो देखना ध्यान से, तब FC बटे FG, FC की वैल्यू कितनी है, mLT पावर माइनस 2, और FG की वैल्यू कितनी है बाबू, ये भी क्या है, mLT पावर माइनस 2। अब दोनों कट जाएगा, दोनों कटेगा तो वैल्यू कितना आएगा, 1। और कहे थे हम आप लोग को पहले ही वीडियो में बता दिए हैं कि जो 1 होता है यह एक डायमेंशनलेस बतलाता है, यानी बीमाहीन राशि को व्यक्त करता है। कहीं भी आंकिक मान आए तो उसका क्या होता है, डायमेंशनलेस यानी बीमाहीन होती। तो ये तो इतना बात तो प्रूव कर दिया कि बीमाहीन हो गया, यानी FC बटे FG आया और यह क्या हो गया, बीमाहीन हो गया। लेकिन आगे कहा है, आगे क्या है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। भौतिक नियतांकों की सारणी अब देखना है। अब हमें आगे यहाँ से स्टेप नंबर, इसको फर्स्ट मान लो, स्टेप नंबर सेकंड मान लो। कहा है कि भौतिक नियतांकों की सारणी, नियतांक की सारणी यह है जो हमने बतलाया है कि एक K है, K के जगह है 1/4πε0, इसकी वैल्यू इतना है, G की वैल्यू इतना है, E की वैल्यू इतना है, ME की वैल्यू इतना है, MP की वैल्यू इतना। यह भौतिक नियतांक है, यही वैल्यू उठा के यहीं पे रख दो, इसी में समीकरण में रख दो। जब इस समीकरण में रखेंगे तब क्या होगा, तब कहेंगे स्टेप नंबर सेकंड में FC बटे FG बराबर K का मान देखोगे बाबू, K का मान 1/4π, इसको मत रखो, डायरेक्ट है रखो, 9.0 गुणे 10 के घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। अब फिर देखोगे E है, E का मान कितना है, E यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, 1.6 गुणा कर दीजिएगा, 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। अब इसका कहा है वर्ग है, देखो अबू E पे स्क्वायर है ना, तो इसका वर्ग चढ़ा देंगे, बटे कर देंगे, बटे की बात करेंगे। G का मान कितना है, कैपिटल G, यहाँ देखो तो G का मान कितना है, 6.67 गुणे 10 के घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर। ये बात याद रखे रहिएगा। अब फिर ME की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, देखो तो रुक जाओ, यानी 6.67 गुणे 10 के घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर, गुणे कर लीजिएगा। ME की वैल्यू कितनी है, ME की वैल्यू 9.11 गुणे 10 के घाते -31 kg, और गुणे यहाँ पे देखो MP की वैल्यू कितनी है, 1.67 गुणे 10 के घाते -27 kg, है ना जी। इतना वैल्यू है कि यह जो है ME और MP और KE स्क्वायर G सभी की वैल्यू हमने पुट कर दिया। जब सबकी वैल्यू पुट कर दिए तब देखो आगे क्या होगा, इस अनुपात को हमने तो बीमाहीन कर दिया, इसको इधर यानी लिख दो, अगले स्टेप में गुणा कर लो। देखो 9, इसको यही समझ लीजिएगा, इन्वर्टेड कामा में हम ऐसे लिख दिए हैं, या उतार दिए 9 लिख लिए। अब देखो ऐसे 16 में कितना होता है, 256, तो यानी 2.56 होगा, यानी 1.6 का गुणा 1.6 में करोगे तो 2.56 आएगा बाबू, 2.56। और गुणे कितना हो जाएगा, 10 के घाते है 9 है। अब फिर देखो 19 दूनी है, कितना हो जाएगा, 19 दूनी कितना हो जाएगा बाबू, 10 के घाते -38, 10 के घाते कितना हो जाएगा 38, 19 दूनी 38। अब देखो यहाँ पे उतार लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, आई कूलाम पे का आ जाएगा गुणा करके स्क्वायर, बटे फिर कर लो। देखो 6.67 को एक साथ लिखो, 6.67 गुणे 9.11 गुणे 1.67। अब देखो तो बाबू यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे
-11, 10 के घाते -11, 10 के घाते -31, 10 के घाते -27, सबको जोड़ लो, सबको जोड़ लेंगे तो देख 7 1 8 8 1 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा 9। अब फिर देखो फिर 2 3 5 5 1 6 यानी 69 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे क्या बचा है न्यूटन मीटर स्क्वायर, अब बटे क्या हो जाएगा केजी, यह स्क्वायर है बाबू केजी स्क्वायर, हाई गुणे केजी यानी यह भी क्या हो जाएगा केजी स्क्वायर। आई देखो केजी से केजी कट गया, कूलाम से कूलाम कट गया, न्यूटन मीटर से स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर कट गया, ये कट गया, ये वैल्यू कट गई। ये अभी देखो यहाँ पर कोई मात्रक नहीं बचा, इसलिए ये भी प्रूफ कर देता है कि दिस इज डायमेंशनलेस, यानी यहाँ पर कोई मात्रक नहीं बचा, इसलिए ये भी प्रूफ कर दिया कि यह एक बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है। अब इसको सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करते हैं तब देखो यानी गुणा गणित करिएगा तो आपको मिल जाएगा यानी 9.9 का गुणा कर लो अगर जो करना है तो पूरा कैलकुलेशन हम लोग करेंगे 9 6 के 54 रहने दो, गुणा करने के लिए आप लोग कर लीजिएगा 9 गुणे 2.56 बटे यही 6.67 गुणे 9.11 गुणे 1.6 हो गया। अब फिर 38 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 38 में से 9 घटाएंगे तो 29 बचेगा, 10 के घाते कितना बचा बाबू -29 बचेगा, 38 में से 9 घटाएंगे 29 बचेगा। और 69 को ऊपर ढकेल दो डायरेक्ट, 69 को ऊपर चला जाएगा, जब 69 चला गया तो 10 के घाते 6 9 यानी 69 प्लस में हो जाएगा। और 69 रुपया में से 29 रुपया घटा दो, 69 रुपया में से 29 रुपया घटा दोगे तो हो जाएगा 40 रुपया। तो इतना को उतारते रहो कोई दिक्कत नहीं है, इतना में गुणा गणित करोगे तो 0 आएगा बाबू 0.233 आ जाएगा, 233 आ जाएगा। जैसे इतना गुणा कैला एकर गुणा कैला, एकर गुणा कई के जितना आवता जितना ऊपरा गुणा करता उतना भाग देता तो 0.233 आएगा। आ गुणे 10 के घाते कितना हो गया -29, हाई गुणे 10 के घाते कितना हो गए 69 में से 29 घटाओगे 40 होगा। 69 में से ऐसे देखो ये 0.233 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा 40। अब देखो 40 रुपया हाई दशमलव उठा के एक दो के बाद लगा दो तो हो जाएगा 2.33 गुणे 10 के घाते 39। यानी यह जो वैल्यू हुआ आंकिक मानों की जो वैल्यू हुई यह जो बोला था कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इसका मान ज्ञात कीजिए तो इसका मान 2.33 10 के घाते 39, कहीं कहीं 2.38 भी लिख देता है कि 2.38 गुणे 10 के घाते 39। या भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर हमने वैल्यू यह पुट कर दिया। ये गुणा गणित करने में ज्यादा समय लग जाता है इसलिए हमने गुणा नहीं किया है ना। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू।